एम्प्लॉय के बारे में when she is under the maternity period and as soon as the employer comes to know this, ये होगा कि नहीं होगा कि एम्प्लॉयर ये सोचेगा कि अब इसकी वर्किंग एफिशिएंसी उतनी नहीं रहेगी, अब इसकी वर्किंग एफिशिएंसी उतनी नहीं रहेगी जितनी ये पहले थी, तो अब इसको निकाल दिया जाए और किसी मेल मेंबर को उसके जगह पे रख लिया जाए, या फिर हाँ, या फिर किसी ऐसे को रख लिया जाए फीमेल को जिसके साथ वो बात नहीं है, ताकि उसका काम तो चलता रहे। ये सोचेंगे वो। दूसरी बात, पोस्ट डिलीवरी, आफ्टर द डिलीवरी इट इज नेचुरल फॉर अ मदर टू ऑलवेज बी वेरी केयरफुल इन हर माइंड अबाउट द चाइल्ड। छोटा बच्चा होगा तो वो हमेशा उसके बारे में सोचे, ये एक नेचुरल चीज है। सो इन दैट केस डोंट टॉक। Okay. Now, what's your name? What's your name? Sakshi. Roll number 37. Now come back to the second thing. So in that maternity, what can happen? The employer can always think of firing that woman employee from the organization, right? Firing that woman employee from the organization. But is it okay? Is it ethical? क्या ऐसा किया जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसकी एम्प्लॉयमेंट जा सकती है, फिर बाद में उसको कोई एम्प्लॉय नहीं कर सकता है। एक्सीडेंट का केस आपको बताया। नाउ यू थिंक ऑफ अ केस कि कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और काम करते करते उसकी डेथ हो जाए, किसी मशीन से वो कट जाए, जो कि बहुत हुआ है, किसी मशीन से वो कट जाए, या किसी बिल्डिंग पे पेंटिंग करते वक्त वो गिर जाए और उसका डेथ हो जाए। Is it okay to leave his family like that बिना कोई डेथ बेनिफिट्स दिए हुए? आप समझ सकते हैं, we all have our mothers and fathers. अगर जिनके फादर नहीं होते हैं या अगर वैसा कुछ हो गया किसी के साथ, तो क्या उनकी लाइफ वैसी ही होती है? नहीं, it changes. घर का अर्निंग मेंबर को अगर कुछ हो जाता है तो इसका बहुत सीरियस रिपरकशन फैमिली वालों को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। और ये जब मिडिल क्लास के साथ कितना इम्पोर्टेंस रखता है, तो आप मजदूर वर्ग के साथ सोच सकते हैं कि उनका क्या होता होगा। The only one who would bring food to the family is now dead. और अचानक, what about the rest of family and child? ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? जो लोग क्लास में लेट से आए हैं, आप लोग को भी बता रहे हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस न्यू कॉन्सेप्ट. दिस सोशल सिक्योरिटी इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, सोशल एंड सिक्योरिटी. सिक्योरिटी का मतलब द फीलिंग ऑफ सिक्योर, सेफ फील करना, सिक्योर फील करना. जैसे कि सिक्योर, हम यहाँ सिक्योरिटी किस सेंस में बात कर रहे हैं? जैसे एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के सेंस में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मेंटेन की आप ये समझ सकते हैं कि घर में जब कोई कमाने लगता है और उसके ऊपर पूरा फैमिली डिपेंडेंट होता है, तो उसके जॉब की सिक्योरिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिलीज वेल-बीइंग. The feeling of security which is provided by society under certain circumstance of life is called social security. ये सोसाइटी, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में आता है कि नहीं? आता है. गवर्नमेंट भी सोसाइटी का पार्ट है ना? ये सोशल सिक्योरिटी बहुत तरीके से प्रोवाइड की जाती है.
पहले ये समझिए कि सोशल सिक्योरिटी होती क्या है। हमारी लाइफ में ऐसी कुछ इमरजेंसी होती है जिसको हम कंटिंजेंसीज ऑफ लाइफ कहते हैं। उस कंटिंजेंसी ऑफ लाइफ में या तो हमारी वर्किंग कैपेसिटी बहुत घट जाती है या फिर बिल्कुल खत्म हो जाती है। Those contingencies of life in which either the working capacity is reduced or it gets completely over is known as contingencies of life. अब कैसे कंडीशंस में हमारी वर्किंग कैपेसिटी घट जाएगी? 6 मेन कंटिंजेंसी लाइफ की होती है जिसको लॉर्ड बेवरेज ने डिफाइन किया है। इन कंटिंजेंसीज में हमारी वर्किंग कैपेसिटी काफी घट जाती है या खत्म हो जाती है। अब आप देखते जाइए, लिखिएगा मत, आई विल गिव यू इन डिक्टेशन। द फर्स्ट वन इज सिकनेस। जब हम बीमार होते हैं, when we are ill, can we work as we are, can we work just the way when we are not ill? No, हम नहीं काम कर सकते ऐसा। अब इस सिकनेस का मतलब आप समझ रहे होंगे, सर्दी खांसी बुखार, वायरल फीवर। लेकिन ये सिकनेस वैसा भी होता है, सिकनेस तो बीमारी तो वैसी भी हो सकती है जब किसी को डेंगू हो जाए और 2 महीना वो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाए। ब्रेन हैमरेज, कैंसर, हार्ट अटैक, बिल्कुल बड़ी बीमारियां। यू विल बी कॉल्ड सिक ना। इस कंटिंजेंसी में अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में और एक तो वो बीमार हो गया, टर्निंग बैक, बहुत बात करता है, तुम आगे आ जाओ। वो तो बोल रहा है, वो कुछ नहीं पूछ रहा है तुमसे, तुम ही पीछे मर्द की बात कर रहे हो। वैसी कंटिंजेंसीज ऑफ साइलेंस, वैसी कंटिंजेंसीज ऑफ लाइफ में, जैसे उसमें से एक एग्जांपल है सिकनेस। जब कोई बीमार है, सपोज करो कि वो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, 30 दिन हो गया, 35 दिन हो गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जैसे टाइफाइड वगैरह, ये लंबा चलता है ना, और उस समय एम्प्लॉय को बाहर कर दिया जाएगा कि आप किसी काम के नहीं है, आप तो 1 महीना या 35 दिन का काम हैम्पर करेंगे, तो आप चले जाइए। Sickness will be one contingency of life. Let him sit. The second is maternity. Under this condition, there are 2 main laws, Employee State Insurance Act और Maternity Benefit Act, जो इसको कवर करती है मैटरनिटी को। Maternity मातृत्व, when a woman is expecting, she gets leave, she gets benefit out of this. Okay. The third one is disablement. Accident, आप लिखिए मत, अभी हम लिखवा देंगे। The third one, बोलो। हाँ, the third one is disablement. फैक्ट्री में किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, फैक्ट्री को नुकसान नहीं हो, जो वर्कर है आग लग जाए वो तो अलग बात है, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, डेथ हो जाए, तो एक एक्ट है एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, उसमें डिसेबलमेंट कवर्ड है। क्या? मैटरनिटी मातृत्व, when a woman is expecting, women employees काम करती है ना, काम करती है, pregnancy is a natural phenomenon of life, under that condition when benefit is given, that is known as maternity benefit. Understood? Maternity Benefit Act और ESI
EPI एक्ट, ये दोनों में मैटरनिटी कवर्ड है ताकि उसके काम को, एम्प्लॉयमेंट को बचा के रखा जा सके। नेक्स्ट इज डिसेबलमेंट, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, एक्ट है उसके लिए। डिसेबलमेंट भी एक ऐसा कंडीशन है जहां आपकी वर्किंग कैपेसिटी बिल्कुल हट जाती है। आए दिन फैक्ट्री में एक्सीडेंट होते रहता है, खासकर आप जब दिवाली के समय में सुनेंगे तो आग लगती रहती है। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे बड़ी पटाखा की फैक्ट्री है इंडिया की, का स्पीड कुछ है ही नहीं उसके सामने जो मशीन चलती है, और उसमें कोई अगर खींचा चला जाए तो वो फिर रोलर के अंदर डाल के निकलेगा प्लेट में। सिर्फ 23 साल का मैकेनिकल इंजीनियर था, वो जस्ट ज्वाइन किया था। तो फैक्ट्रीज में ऐसा होते रहता है, इसीलिए डिसेबलमेंट का कॉन्सेप्ट है। वैसे कंडीशंस में जहां आप एम्प्लॉयमेंट की जगह पे काम करते करते कट जाएं या मर जाएं, एनएचपीसी वगैरह का देखा है, वहां पे इंजीनियर्स जो काम करते हैं वो कितने हॉरिबल कंडीशंस में काम करते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। या सिविल इंजीनियर्स जो बिल्डिंग बनाते हैं वो कंडीशन, फैक्ट्री। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज ओल्ड एज। ओल्ड एज आपको पहले ही बता दिए कि पीएफ एक सोशल सिक्योरिटी का लेजिस्लेशन है। क्यों लेजिस्लेशन है? पूरी जिंदगी आप काम करेंगे वो ठीक है, पर जब आपका एक एज क्रॉस हो जाएगा तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। वर्किंग एफिशिएंसी जब कम हो जाएगी तो फिर आप क्या उसी तरह कमाने के पोजीशन में रहेंगे? नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कर सकती है कि, या सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि आप जब तक हमारे लिए काम के हैं तब तक हमने आपको रखा, और जब अब आपका शरीर गिर गया तो वी विल नॉट थिंक अबाउट यू। ओल्ड एज में भी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, राइट? अब देखिए, नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक ऐसा कंडीशन है लाइफ का जहां वर्किंग एफिशिएंसी कुछ रहती ही नहीं है। कोविड में कितने लोगों को काम से फायर कर दिया गया ना, अनएम्प्लॉय कर दिया गया। आप उनकी फैमिली के बारे में सोचिए, थिंक ऑफ देयर फैमिली। तो मनरेगा का नाम सुना है? मनरेगा नहीं सुनी हो? मनरेगा सुनो ना। मनरेगा अपना स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट करता है, और जबकि वो बिहार के ही थे, डॉक्टर रघुवंश, उन्होंने ही किया था सब ये स्कीम। हाँ, so proud of it. ठीक है, तो गाँव में सब लोग सबको जानते हैं। अच्छा ठीक है, गांव से बाहर आ जाओ, यहाँ ठीक है। मनरेगा अपना सोशल सिक्योरिटी का स्कीम ब्लॉक से इम्प्लीमेंट करता है। आपने देखा होगा कार्ड लेके लोग ब्लॉक में जाते हैं लेने के लिए। तुम मनरेगा के बारे में पता करके आना, यू शुड नो मनरेगा। बिहार के हो तुम? हाँ, इसको बोल रहे हैं, प्रेम कुछ नाम है ना तुम्हारा, कौशल, सॉरी। लास्ट सोशल साइलेंस, लास्ट इज डेथ। कई बार ऐसा होता है काम करते करते this is the last contingency of life which is death. ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेथ हो जाती है, कई बार एक्सीडेंट की वजह से या किसी और तरीके से। तो वैसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं तो उनको बेनिफिट देना एक नैतिक जिम्मेदारी भी है समाज की, जिसका गवर्नमेंट भी एक पार्ट है और एम्प्लॉयर भी एक पार्ट है। अब एक बात बताइए, आप लोग ये सुनिए, भैया दीदी या पापा कभी होंगे बैंक पीओ, बैंक में काम करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन ड्यूटी लगती है तो उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह बना करके भेजा जाता है इलेक्शन बूथ पे। अगर उनका वहां कुछ गड़बड़ हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया या कोई बात हो गई, तो वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा।
अब एक बात और समझिए, मान लीजिए कि ऑफिस का टाइमिंग, फैक्ट्री का टाइमिंग 8 बजे से 5 बजे तक है। पैसा दे, बैंक तो सरकार का ही पार्ट है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है। अरे लेट हिम आस्क द क्वेश्चन, वेट बोलो। वो सरकार से ही लेके देखिए, वो बताएंगे आगे, एक्ट में बताएंगे कि कौन कौन सा बेनिफिट है। ठीक है, मान लो 8 बजे से 5 बजे तक फैक्ट्री का वर्किंग आवर है। अब ये फैक्ट्री कैब देती है, आने जाने का ट्रांसपोर्ट देती है अपने लोगों को, और 7:15 में बस खुलती है, मान लो 7:15, और ये बस स्टॉप करती है 5:45 PM। अगर इस दौरान कुछ होता है तो वो ड्यूरिंग द जॉब माना जाएगा, है ना। लेकिन इतने टाइम में भी अगर होता है तो क्या वो जॉब में नहीं माना जाता है? माना जाएगा, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। हाँ, लेकिन मिलता है बेनिफिट। हाँ, ये आपका पैसा, जैसे थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे जब एक्ट पढ़ोगे तब उसमें क्लियर होता जाएगा कि कौन कौन सा एक्ट में कवर्ड है। ये समझ में आया? सिर्फ सोशल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जो सोसाइटी हमें प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग 6 मेजर कंटिंजेंसीज ऑफ लाइफ। वो कंटिंजेंसी या वो इमरजेंसी हमारे लाइफ की ऐसी इमरजेंसी होती है जिस समय हमारी वर्किंग कैपेसिटी या तो घट जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है, और ऐसे कंडीशंस में हम अकेले अपना ख्याल नहीं रख सकते। हमें सोसाइटी की हेल्प चाहिए, सोसाइटी ऑन लार्ज का हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। इसी को कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, सोसाइटी जब आपको सिक्योर करती है। ओके, क्यों सोशल सिक्योरिटी दिया जाना इम्पोर्टेंट है? इसलिए क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 41 में ये ऐड किया गया था बाद में कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य। हम एक कल्याणकारी राज्य हैं। यहाँ सरकार किसी की भी हो, लेकिन सरकार को ये सोचना है कि यहाँ के जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उनका केयर करना, उनको किसी प्रॉब्लम में सहूलियत देना, उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना थ्रू असिस्टेंस, थ्रू हेल्प, ये उनकी जिम्मेदारी है। आपने ये सुना है क्या कि सरकारी अस्पताल में जो जिनका पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, उनको आर्टिफिशियल लिम्ब या आर्टिफिशियल हैंड्स ऐसे ये सब प्रोवाइड किया जाता है? नहीं सुने हैं? ये सरकार देती है, और एक्ट में भी ये लिखा हुआ है, लेकिन हाँ उसके लिए क्योंकि सरकार देती है ना। सरकारी अस्पताल में कटेगा नहीं, कटेगा किसी का भी, वो जाएगा सरकारी अस्पताल क्योंकि सरकार देती है। आगे आगे हम बताएंगे कि सोशल इंश्योरेंस क्या होता है और सोशल असिस्टेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। आज जहाँ पे होता होगा, जहाँ होता होगा अवेलेबिलिटी होती होगी, हाँ जहाँ होती होगी ये अवेलेबिलिटी लिखा रहता है। ओके, आज का क्लास यहीं तक रहने दो। वेट, यू जस्ट राइट डाउन फ्यू थिंग्स सोशल सिक्योरिटी के बारे में। हाँ, write down. ILO defines, ILO, International Labour Organization, ILO defines social security as that security International Labour Organization defines social security. What's your name? Join the class. Okay, take the screenshot. ILO defines social security as the security that society furnishes
as the security that society furnishes, वैसी security जो समाज देता है, society furnishes through appropriate organization. कुछ मिस हुआ क्या? ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, लिखो. ILO defines social security as the security that society furnishes. The security that society furnishes through appropriate organization. Through appropriate organization against certain risks. Against certain risks to which its members are exposed. To which its members are exposed. To which its members are exposed. These contingencies can't be faced by the person alone. These contingencies cannot be faced by the person alone. वो अकेले नहीं लड़ सकता है इन चीजों से. नॉमिनी, जो नॉमिनी होता है उसमें नॉमिनी